आज हम भारत के इतिहास के पन्नों को खोलते हुए उन महायोद्धाओं को याद करते हैं जिन्होंने भारत को संभाला। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम, राजा भरत, राजा मनु, राजा हरिश्चंद्र से होते हुए सुदास ने भारत भूमि को संभाला। उनके बाद के कई राजाओं से होते हुए ये सत्ता जिनके हाथों में आई उनका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 321 से 297 ईसा पूर्व तक भारत को संभाला। एक भील नर्तकी का बालक जो अखंड भारत का राजा बना, क्योंकि महान थे इनके गुरु चाणक्य और इनका शौर्य जिसकी गाथा संपूर्ण भारत गाता है। आचार्य चाणक्य और राजा पोरस की सहायता से इनका मगध में राज तिलक हुआ। चंद्रगुप्त जैसे वीर और चाणक्य जैसे गुरु के चलते भारत ने अखंड विस्तार किया और ये अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है क्योंकि इन्होंने यवनों की सेनाओं को परास्त किया। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलन से विवाह किया। सम्राट अशोक, इन्होंने 273 से 232 ईसा पूर्व तक भारत को संभाला। इनका पूरा नाम देवना प्रिय अशोक मौर्य था, जिसका अर्थ है देवताओं को प्रिय अशोक। अपने सौतेले भाइयों द्वारा अपने माता पिता को कैद किए जाने की खबर सुनकर सम्राट ने अपने भाइयों को चीर दिया और स्वयं राजा बन गए। इन्होंने 20 से अधिक विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे कड़क, क्रोधी, भयभीत करने वाले राजा थे। शत्रुओं को मारने में वे तनिक भी देर नहीं करते थे। ईरान से बर्मा तक के साम्राज्य को संभालने वाले इस अखंड भारत के सम्राट ने हिंदू कुश, बंगाल, उड़ीसा, मैसूर को अपनी तलवार की धार से परिचित करवाया। इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य अन्य किसी राजा के पास नहीं रहा। कलिंग के युद्ध के बाद आर्यव्रत के इस वीर सम्राट की ऐसी बुद्धि घूमी कि दुश्मनों पर कहर ढाने वाले, शत्रु को जीवित मार देने वाले, भारत को अखंड और अधिक से अधिक विस्तार देने वाले, विध्वंस करने वाले इस सम्राट ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अहिंसा के मार्ग पर निकल पड़े। इस घटना के बाद अशोक के छत्र में काम करने वाले सभी राजाओं ने अशोक के धर्म परिवर्तन से क्रोधित होकर मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मौर्य साम्राज्य बिखर गया। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने 185 ईसा पूर्व में भारत को संभाला। पुष्यमित्र जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय थे। उनको बौद्धों का कट्टर दुश्मन माना जाता है। मौर्य शासक वृहद्रथ का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था, जिससे भारत की सीमा आज के अफगान, पाकिस्तान, बर्मा, चीन, थाईलैंड में बौद्ध धर्म अधिक तेजी से फैलने लगा। और बौद्ध राजा न तो खुद तलवार उठाते थे और न ही क्षत्रियों को तलवार उठाने देते थे। और इधर यवन यूनानी डेमेट्रियस अपनी सेना के साथ सिंध पर हमला करने के लिए निकला। तब सभी भारतीय राजा अहिंसा परमो धर्म की बातें कर रहे थे। तभी पुष्यमित्र शुंग ने क्षत्रियों को फिर से हिंदू धर्म में लाने का काम शुरू किया और एक सेना तैयार करके निकल पड़े सिंध की तरफ। पुष्यमित्र ने सिंध से डेमेट्रियस को खदेड़ दिया। बाहरी हमलों को देखते हुए और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अहिंसा का ज्ञान देने के चलते भारत की सीमाओं को कमजोर होता देख इन्होंने वृहद्रथ को उनकी सेना के सामने ही मार दिया। यहीं से शुंग वंश की शुरुआत हुई।